अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 25 अप्रैल बरोज हफ्ते की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। आरटीसी ड्राइवर की मौत पर चीफ मिनिस्टर का इजहार अफसोस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आरटीसी ड्राइवर शंकर गौड़ की खुदसोजी पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया है। लिहाजा इन्होंने एक कीमती जान के ज़ाय को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए मुत्तफिक अरकान खानदान को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम करने का यकीन दिलाया। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि लम्हाती जज्बात में लिया गया एक फैसला पूरे खानदान को गम में डुबा देता है। मजीद इन्होंने कहा है कि शंकर गौड़ की अचानक मौत से इनके अफराद खानदान को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने वाज़ेह किया है कि हुकूमत आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल से बखूबी वाकिफ है और इन मसाइल के हल के लिए संजीदा है। मुत्तफी ड्राइवर के वर्षा को 10 लाख की माली इमदाद। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने महकमे आरटीसी के खुदसुजी करने वाले ड्राइवर शंकर गौड़ के खानदान के लिए 10 लाख रुपए की माली मदद और इंदिरमा मकान अलॉट करने का ऐलान किया है। वाज़ेह है आरटीसी ड्राइवर शंकर गौड़ ने जुमेरात को नरसिंहपेट डिपो के सामने एहतजाज के दौरान अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़कर खुदसुजी की कोशिश की थी, जिसके बाद इन्हें शुरुआत में वरंगल के एमजीएम हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। अहम सूरत हाल बिगड़ने पर इन्हें रात देर गए हैदराबाद के DRDO अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज वो रात 3 बजे चल बसे। लिहाजा वजीर ट्रांसपोर्ट ने जुम्मे को जारी करदा एक बयान के जरिए कहा कि रियासती हुकूमत शंकर गौड़ के खानदान की मुकम्मल मदद करेंगी जिसने खुदसुजी कर ली है। इसके अलावा मुत्तफी ड्राइवर के एक रुकने खानदान को सरकारी मुलाजमत फराहम की जाएंगी। इन्होंने अपोजिशन जमातों को मशवरा दिया है कि मुश्किल की इस घड़ी में आरटीसी हड़ताल के मसले को सियासी रंग न दें। वजीर ट्रांसपोर्ट ने इयादा किया है कि अवामी हुकूमत आरटीसी मुलाजमीन के तकरीबन कई मसाइल की एकसुई के लिए फौरी तौर पर तैयार है। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल खत्म, 12 घंटे तवील बातचीत कामयाब। आज से ड्यूटी पर रुजू होने वर्कर्स का ऐलान। विजारती ग्रुप के साथ आरटीसी JEC की कायदीन की तकरीबन 12 घंटे की मुसलसल बातचीत कामयाब हो गई। लिहाजा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की ज़ेर क़यादत तश्कील दी गई काबीनी ज़ैली कमेटी ने मुलाजमीन के मुतालबात पर हमदर्दाना गौर किया। लिहाजा हुकूमत ने कॉरपोरेशन को हुकूमत में जम करने 10% पे रिविजन जैसे अहम मुतालबात से इत्तेफाक किया। वाज़ेह हुकूमत की जानिब से हरी झंडी मिलने के बाद आरटीसी मुलाजमीन हफ्ते की सुबह अपनी ड्यूटी पर वापस हो चुके हैं। लिहाजा इस फैसले से गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी मुसाफिरीन की मुश्किलात दूर हो जाएंगी। वाज़ेह है आरटीसी की यह हड़ताल 22 अप्रैल से शुरू हुई थी और आरटीसी JEC ने अपने 32 मुतालबात हुकूमत के सामने रखे थे, जबकि हुकूमत ने 32 के बजाय 31 मुतालबात पूरा करने से इत्तेफाक किया है। जेवरात नगद रकम पर मुश्तमिल बैग अंदरून आधे घंटे में खातून के हवाले। फैसलाबाद पुलिस ने एक खातून को अंदरून आधे घंटे में 6.5 तोला तलाई जेवरात और नगद रकम ढूंढकर हवाले की, जो वो ऑटो में भूल गई थी। तफसीलात के मुताबिक रियासत कर्नाटका गुलबर्गा की रहने वाली 43 साला सुजाता 23 अप्रैल की शाम सैफाबाद पुलिस से रुजू हुई और इसने शिकायत दर्ज करवाई कि वो नारसंगी से बिरला मंदिर के लिए उबर ऑटो में सफर कर रहे थे। लिहाजा ऑटो से उतरने के बाद वो अपना बैग ऑटो में ही भूल गई, जिसमें 6.5 तोला तलाई जेवरात और 3,500 रुपए नकद रकम मौजूद थी। लिहाजा पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए ऑटो ड्राइवर की निशानदही की, जिसकी शनाख्त चिंतल के रहने वाले नागेश के तौर पर की गई। राब्ता कायम करने पर इसने बताया कि बैग महफूज है और इसने फौरी पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो बैग पुलिस के जरिए मुतासरा खातून के हवाले कर दिया, जबकि इंस्पेक्टर पुलिस सत्या ने ऑटो ड्राइवर की देनतदारी पर इसे मुबारकबाद पेश करते हुए नकदी इनाम दिया। गाड़ी पर नकली नंबर प्लेट लगाने वाला शख्स गिरफ्तार। पुलिस की जानिब से गाड़ी को नकली नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। ताज़ा तौर पर टोली चौकी पुलिस ने इस मामले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक 43 साला मोहम्मद मोइनुद्दीन पर इल्जाम है कि इन्होंने अपनी गाड़ी पर नकली नंबर प्लेट लगाया था। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा शख्स ने ट्रैफिक चालान से बचने और फाइनेंस रिकवरी एजेंट से महफूज रहने के लिए अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट तब्दील कर दिए थे और इसकी जगह नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जा रहा था। लिहाजा मज़कूरा शख्स की जानिब से नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने पर ट्रैफिक कायदे की खिलाफ वर्जी पर आयद किए जाने वाले चालानात वो जिस नंबर इस्तेमाल कर रहा था उस गाड़ी पर जारी हो रहे थे, जिस पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। कविता की नई सियासी जमात का आज ऐलान, तमाम इंतजामात मुकम्मल। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता की जानिब से तेलंगाना में नई सियासी जमात के हफ्ते को ऐलान के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। लिहाजा जिले मेडचल मलकजगिरी के मुनीराबाद में वाक़े अदवाया कन्वेंशन सेंटर को खूबसूरती से सजाया गया है और ये तेलंगाना की सियासी तारीख में एक नए बाब का आगाज करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वाज़ेह है के कविता, जिन्होंने 2 दहाइयों क़ब्ल तेलंगाना जागृति की बुनियाद रखी थी, वो अपनी 20 साल अवामी जिंदगी में बेशुमार चैलेंज का मुकाबला करते हुए कई संगी महल उबूर कर चुकी है।
रायतू डिस्कॉम की 2 जून से खिदमत शुरू करने की तैयारियां। बरखी मुलाजमीन के यूनियन के कायदीन के साथ डॉक्टर मुशर्रफ अली फारूकी का इजलास। डॉक्टर मुशर्रफ अली फारूकी, चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना रायतू डिस्कॉम ने कहा है कि रियासती हुकूमत किसानों, आबपाशी के शोबे और दीगर अहम शोबों की मियारी और बिला तातिल बरखी की फरहमी को यकीनी बनाने के मकसद से तेलंगाना रायतू डिस्कॉम कायम कर रही है। लिहाजा इस इदारे के लिए दरकार तमाम मंजूरियों को मरहलेवार हासिल किया जा रहा है और रवा साल 2 जून तक मुकम्मल तौर पर इसकी खिदमत शुरू करने की तैयारियां की जा रही है। इसके अलावा हुकूमत के इस नए इदारे की तश्कील को जामा और मौसर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। जुम्मे को मुशर्रफ फारूकी ने बरखी मुलाजमीन और वर्कर्स यूनियन के कायदीन के साथ एक अहम इजलास मुनक़्क़द किया। इन्होंने इस मौके पर कहा कि रियासत में मौजूद जुनूबी और शुमाली डिस्कॉम के साथ रायतू डिस्कॉम भी तेलंगाना की बरखी निज़ाम का एक अहम हिस्सा होगा। CV आनंद रियासत के अगले DGP। रियासत तेलंगाना में नए DGP के तौर पर सीनियर IPS ओहदेदार CV आनंद का तकर्रुर तकरीबन तय हो चुका है। वाज़िर मौजूदा DGP शिवधर रेड्डी के ओहदे की मियाद 30 अप्रैल को खत्म हो जाएंगी और इम्कान है कि CV आनंद मई के पहले हफ्ते में रियासत के पुलिस सरबराह के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। इस दौरान आज रियासत में बाद सीनियर IPS ओहदेदारों के तबादले किए गए। शिखा गोयल को प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे दाखिला मुकर्रर किया गया। इसके साथ ही CV आनंद के DGP बनने की राह हमवार हो गयी, क्योंकि ताहल वो इस ओहदे पर फाइज थे। लिहाजा 1991 से ताल्लुक़ रखने वाले CV आनंद के नाम पर सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया गया, लेकिन कौमी इम्कान है कि वही रियासत के नए DGP होंगे। बरसर खिदमत टीचर्स के लिए खुसूसी टेट इम्तिहान के लिए राह हमवार। रियासत तेलंगाना में बरसर खिदमत टीचर्स के लिए एक बड़ी और खुश आइंदा खबर सामने आई है। लिहाजा हुकूमत ने गवर्नमेंट टीचर्स के देराना मांग पर तवज्जो देते हुए इन खुसूसी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मुनक़्क़द करने के अमल का आगाज कर दिया है। सेक्रेटरी तालीम डॉक्टर योगिता राणा ने डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को एक मेमो जारी करते हुए हिदायत दी है कि टीचर्स के लिए इस खुसूसी इम्तिहान को ऑफलाइन मुनक़्क़द करने के इम्कानात का बारीक बीनी से जायजा लिया जाए। तेलंगाना में अखिलती बहबूद के लिए पहले से माही के तहत 263 करोड़ मुख्तस। तेलंगाना हुकूमत ने अखिलती बहबूद के लिए मालियाती साल 2026-27 के तहत पहले से माही का बजट मुख्तस किया है। सेक्रेटरी बहबूद B शफीउल्लाह ने GORT 58 जारी किया, जिसके तहत 263 करोड़ 73,14,000 रुपए की इंतजामी मंजूरी दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत ने मालियाती साल 2025-26 के तीसरे से माही के करोड़ रुपए के बकायात अभी तक जारी नहीं किए। इसके अलावा चौथे से माही का मुकम्मल बजट भी जारी नहीं हुआ। बावजूद इसके जारी मालियाती साल पहले से माही के बजट इंतजामी मंजूरी के अहकाम जारी किए गए। बुनियादी मसाइल को हल करने शहर में 840 QR कोड की तनसीब। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से अवामी मसाइल का फौरी जवाब देने और एक मुकर्रर वक्त के अंदर शिकायत की एक सुई के लिए तैयार किए गए PPP प्रोग्राम के ज़मन में GHMC हुदूद में तकरीबन 840 QR कोड नस्ब किए जा रहे हैं। लिहाजा इस प्रोग्राम के तहत शमशाबाद जोन, राजेंद्र नगर जोन, चार मीनार जोन, खैरताबाद जोन, गोलकुंडा जोन और सिकंदराबाद जोन के शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स, फंक्शन हॉल और दीगर मुकामात पर तकरीबन 840 QR कोड नस्ब किए गए हैं। इन QR कोड के जरिए अवाम अपने मसाइल की तफसीलात और तजावीज़ मुतालिका ओहदेदारों तक रास्त तौर पर पहुंचा सकती है। इसके अलावा मौसूल होने वाली शिकायत का फौरी जायजा लेने और इन्हें मुकर्रर मुद्दत में हल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ओहदेदारों ने अवाम से अपील की है कि वो इस मौके से इस्तेफादा करते हुए अपने मसाइल को फौरी QR कोड के जरिए दर्ज करवाएं। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में मुसलसल तीसरे दिन जुम्मे को भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई। सोने की कीमत में 200 रुपए की गिरावट आई, जबकि चांदी की कीमत में 3000 रुपए की कमी हुई। लिहाजा इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सरोफ एसोसिएशन ने बताया है कि जुम्मे को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी खालिस सोना 1,55,900 रुपए में फरोख्त हुआ और 1 किलो चांदी तकरीबन 2,47,000 रुपए में फरोख्त हुई। दिन में शदीद गर्मी और शाम में बारिश। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिनों से मौसम का मिला जुला हाल देखने में आ रहा है। लिहाजा दिन के वक्त शदीद गर्मी और झुलसा देने वाली धूप के बाद शाम होते ही मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे शहरियों को कुछ देर के लिए गर्मी से राहत मिल रही है। इसके अलावा जुम्मे की शाम शहर हैदराबाद के मुतअद्दिद इलाकों जैसे तारनाका, हफ्शीगुड़ा, रामनतपुर, नाचाराम और मल्लापुर में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गयी। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक ये बारिश वक्ती राहत तो फराहम कर रही है, ताहम आइंदा दिनों में दर्जे हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान है। पेशी खैसी के मुताबिक मई के पहले हफ्ते में जबरदस्त बारिश की तौक़्क़ु है। खुसूसन मशरिक़ी तेलंगाना में आसिफाबाद से सूर्यापेट तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। ट्रैफिक चालानात पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल पुलिस B शिवधर रेड्डी ने कहा है कि सड़क हादसा पर काबू पाने के मकसद से रियासत गिर सतह पर आरी अलाइव प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। उन्होंने खानगी टेलीविजन चैनल से बात करते हुए कहा कि रियासत में रोजाना सड़क हादसा की वजह से कम से कम 20 खानदान मुतासिर हो रहे हैं। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत का खामियाजा इसके पूरे खानदान को भुगतना पड़ता है। इसी तरह की अमवात को रोकने के लिए महकमे पुलिस की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके साथ आरी अलाइव प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। मजीद इन्होंने कहा है कि मुल्क गिर सतह पर होने वाले हादसा के रवैये का जायजा लेने पर मालूम होता है
कि शख्सी गलतियों की वजह से ज्यादातर हादसा पेश आ रहे हैं। गलत सिम से ओवरटेक करने और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने और साथ ही हालत नशे में गाड़ी चलाना इसकी वजूहात में शामिल है। मजीद इन्होंने कहा है कि बास अफराद ये समझते हैं कि चालानात मनसूख किए जाएंगे या फिर इन चालानात पर डिस्काउंट दिया जाएगा, लेकिन इस बार ये फैसला किया गया है कि इस मरतबा कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा और चालानात भी मनसूख नहीं किए जाएंगे। शिवधर रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यह बात पहले ही वाज़ेह कर दी है कि हजारों खानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह के सख्त फैसले लेना इंतहाई जरूरी है। आपके 7 अरकान राज्यसभा बीजेपी में शामिल। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा अरकान पार्लियामेंट ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन से मुलाकात करते हुए पार्टी में शामिल हो गए हैं। लिहाजा आपके राज्यसभा रुकन राघव चड्ढा ने संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आम आदमी पार्टी की 2/3 से ज्यादा राज्यसभा अरकान ने बीजेपी के साथ अपने निजाम को बाज़ाब्ता शक्ल देने के लिए आईनी दफात का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। लिहाजा चड्ढा ने कहा है कि हमने फैसला किया है कि हम राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 अरकान हैं और हिंदुस्तान के आइन के दफात का इस्तेमाल करते हुए खुद को बीजेपी में जम कर लेंगे। यूपी में 12,000 वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन मनसूख। उत्तर प्रदेश में वक्फ जायदादों के डिजिटलाइजेशन के अमल के दौरान एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। लिहाजा उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करदा तकरीबन 1 लाख वक्फ जायदादों के रिकॉर्ड के ऑडिट के बाद तकरीबन 12,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन को खारिज कर दिया गया है। हुक्म के मुताबिक ये कार्रवाई बुनियादी तौर पर डेटा एंट्री में नक्स और नामुकम्मल दस्तावेज की वजह से की गई है। मोदी की दरियाई हगली में कश्ती सवारी और फोटोग्राफी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल कोलकाता में दरियाई हगली में कश्ती सवारी करते हुए अपनी तस्वीर शेयर की। लिहाजा मोदी की जानिब से शेयर की गई तस्वीर में इन्हें हाथ में कैमरा लिए एक लकड़ी की कश्ती में बैठा देखा जा सकता है। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, दरियाई हगली के किनारे से कुछ मजीद झलकियां, इस अजीम दरिया की तस्वीर खींचने की कोशिश। मुंबई में ट्रैफिक खलल पर एहतजाज करने वाली खातून के खिलाफ शिकायत दर्ज। शहर मुंबई में बीजेपी की रैली की वजह से ट्रैफिक जैम की वजह से महाराष्ट्र के वजीर गिरीश महाजन को मुबैना तौर पर जब्त करने वाली खातून के इल्जामात की शिकायत दर्ज कराई गई है। अहम पुलिस ने जुम्मे को वाज़ेह किया है कि इस खातून के खिलाफ ताहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। वज़ीर लोकसभा और रियासती असेंबलियों में खातून के लिए 33% तहफ़्फ़ुज़ात के निफाज को तेजी से ट्रैक करने के लिए आईनी तरमीम बिल की शिकस्त पर अपोजिशन जमातों को निशाना बनाने के लिए बीजेपी की तरफ से मुनक़द की गई इस रैली के दौरान मंगल को ये वाक़या मुंबई के वर्ली इलाके में पेश आया था। उत्तर प्रदेश में एक सड़क पर रकम बिखेर दी गई। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले शामली में मेरठ करनाल हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 500 रुपए के नोटों के बंडल सड़क के एक वसी के हिस्से में बिखरे हुए पाए गए। शाहराह पर सफर करने वाले एक राहगीर ने इन बंडलों को जमा करना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में नकदी का काफी अंबार जमा हो गया। लिहाजा उस शख्स ने तमाम बंडल इकट्ठे किए और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दे दी। पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस मनसूख। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का लाइसेंस बैंकिंग खवात एक्ट 1949 की दफा 42 के तहत मनसूख कर दिया है, जिसके बाद इसकी तिजारत पर आज से पाबंदी नाफिज हो गई है। आरबीआई के मुताबिक बैंक की कारकर्दगी डिपॉजिटर्स के वफादात के खिलाफ पाई गई, जिसकी वजह से इसका लाइसेंस मनसूख कर दिया गया। अजर आरबीआई ने साल 2024 में ही पेटीएम पेमेंट बैंक को डिपॉजिट वसूल करने से रोक दिया था। वायरस को खत्म करने वाला नया प्लास्टिक। RMIT यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने इंतहाई बारीक प्लास्टिक कलम तैयार की है, जिसके रास्ते में अगर कोई वायरस आ जाए तो वो फौरी खत्म हो जाता है, जिससे बीमारियों के फैलने का अंदेशा काफी हद तक कम हो जाता है। सऊदी अरब में बगैर लाइसेंस हज्जाज की खुराक तैयार करने पर सजाएं। सऊदी अरब में हज के दौरान हज कराम की खुराक और अदवियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सख्त कानूनी इक़दाम का ऐलान करते हुए वाज़ेह किया है कि बगैर सरकारी लाइसेंस किसी भी किस्म की ग़िज़ाई अशिया की तैयारी या फिर इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी संगीन जुर्म तस्वुर होगा। लिहाजा इन खिलाफ वर्जियों पर 1 करोड़ रियाल तक जुर्माना या 10 साल तक की कैद की सजा दी जा सकती है। लिबनान और इजराइल के दरमियान जंगबंदी में 3 हफ्ते की तोसी। अमेरिका की सालसी में लिबनान और इजराइल के दरमियान जारी कशीदगी में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी में मज़ीद 3 हफ्तों की तोसी कर दी गई है। लिहाजा इस पेशरफ्त को खित्ते में अमन की जानिब एक मिस्बत कदम करार दिया जा रहा है। लिहाजा वाशिंगटन में होने वाले आला सतह मुज़ाकरात के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि लिबनान और इजराइल के दरमियान जंगबंदी में तोसी कर दी गई है। आबने हरमुज़ कशीदगी, आलमी सतह पर तेल की कीमतें आसमान पर। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आया है, जहां ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $106 फी बैरल से तजाविज कर गई। लिहाजा इस इजाफे की बड़ी वजह आबने हरमुज़ में अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी बताई जा रही है। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान तिजारती जहाजों की पकड़ जवाबी इक़दाम के बाद सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। इसके नतीजे में आलमी तवानाई की तरसील मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट
कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।